मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बता रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए नीडल को निकाल लेना है, और जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। तो देखिए अब मेरा ग्राफ, तो देखिए हमें यहाँ से यहाँ आना, तो बस ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे और इस तरह से हमें ग्राफ के पास निकाल लेना है। फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी देखिए इस तरह से मेरा ग्राफ यहाँ पे है, और ये 4 कॉर्नर था। हमें करना क्या, बस इन चारों के बीच में इस तरह से एक पॉइंट बना लेंगे सेंटर में, और सेम इसी जगह पे नीडल को डालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे। फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ से थोड़ा सा ऊपर। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे देखिए जस्ट इसके सामने हमें नीडल को डालना है और ग्राफ के पास इस तरह से निकाल लेना है। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है, तो इस तरह से देखिए हमें ग्राफ के, हम इस थ्रेड के नीचे से आएंगे। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास निकाल देंगे। तो अब हमें यहाँ आना, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें एक सेंटर बनाना है और यहाँ पे ग्राफ के पास निकाल लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ मेरा यहाँ पे थ्रेड अप डाउन अप, यानी कि हमें यहाँ पे जस्ट ग्राफ के पास नीडल को डालना है और ग्राफ से यहाँ पे निकाल लेना है। तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से देखिए हमें करना, ग्राफ से ऊपर नीडल को निकालेंगे और नीडल को इस तरह से थ्रेड के नीचे से, तब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से सेम इसी पॉइंट में नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास निकालेंगे। और ध्यान रखना है कि हमें थ्रेड को टाइट रखना है, कहीं भी लूज नहीं रखना है। यहाँ भी इसी तरह से सेंटर बनाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, बस हमें ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हमारा ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे हमें जाना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से सेंटर बनाते हुए हमें ग्राफ के पास नीडल को निकाल लेना है। फिर हमें थ्रेड के नीचे से, फिर यहाँ से इस तरह से देखिए, ये बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा बॉर्डर का डिज़ाइन है। आप चाहे तो इसे बॉर्डर के रूप में या बूटे के रूप में भी बना सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे एक रंग से बना सकते हैं और या चाहे तो आप इसे 2 रंग से भी बना सकते हैं। तो देखिए बस इस तरह से हमें सेम इसी पॉइंट में नीडल को डालना है और फिर इस तरह से थ्रेड के नीचे से हमें नीडल को निकालना है। फिर हमें यहाँ आना है और यहाँ से तो बस ध्यान रखना कि जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे, जैसे मैंने इस कॉर्नर को बनाया है इसी तरह से इस कॉर्नर को भी बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया। अब मैं बताऊँगी कि हमें आगे करना क्या। तो यहाँ से मेरा ये दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे सेम इसी पॉइंट में नीडल को डालेंगे, ग्राफ के पास नीडल को निकाल लेंगे और थ्रेड को हमें नीडल के आगे रखना। अब हम यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ आएंगे तो हमें क्या करना, ग्राफ के पास नीडल को डालना इस तरह से और ग्राफ के नीचे नीडल को निकालेंगे। फिर से इसी तरह से थ्रेड के बीच से नीडल को निकालेंगे। यहाँ पे मेरा नीडल थ्रेड के ऊपर होगा। सेम इसी पॉइंट में नीडल को डालेंगे और थ्रेड को आगे रखेंगे। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है पहले वाले थ्रेड के नीचे से। तो सेम इसी तरीके से ग्राफ के पास डालना है, ग्राफ से नीचे इस तरह से नीडल को निकालेंगे और थ्रेड को हमें इस तरह से नीडल को इसके नीचे से, तो बस इसी तरह से हमें इसे करते जाना है और हमेशा हमें थ्रेड को आगे रखना। इस पॉइंट में हम एकदम ग्राफ के पास और यहाँ से यहाँ, और सेम इसी पॉइंट में हमें नीडल को डाल लेना है। फिर यहाँ से आएंगे, फिर थ्रेड के नीचे से, फिर सेम पॉइंट पे हमें नीडल को डालना है। फिर हमें यहाँ से यहाँ, अब हम ये जो आप देख रहे होंगे कि अभी भी सेंटर में जो नहीं बना है उसे हमें बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ ठीक यहाँ पे हमें इस तरह से
नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे इस तरह से डाउन करेंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो ये जो मेरा बीच का अभी अनकम्प्लीट है, इसे भी हमें इसी तरह से कंप्लीट करना। तो देखिए इस तरह से थ्रेड के नीचे से आएंगे यहाँ पे, फिर सेम इसी पॉइंट में नीडल को डालेंगे और फिर यहाँ से यहाँ, और फिर ये देखिए ये मेरा डाउन का है, यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो ये पूरा स्क्वायर हमें इसी तरह से बनाना है, पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो बस इसी तरह से हमें एक एक करके सब स्क्वायर को हम इसी तरह से बना लेंगे। तो देखिए अब हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से। तो हम ये वाला स्क्वायर और ये दोनों रेक्टेंगल भी इसी तरह से बना लेंगे। तो चलिए अब हम इसका फिलिंग करेंगे। आप चाहे तो इसे दूसरे कलर से यहाँ पे फिलिंग कर सकते हैं या तो सेम कलर भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ सेम कलर से कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से देखिए नीडल को निकाल लिया है और यहाँ से इस तरह से बस हमें यहाँ आना है, क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर ये जो पॉइंट है इसके बीच से निकालेंगे और यहाँ पे ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर से हम यहाँ आएंगे और बस इसी तरह से हमें बनाते जाना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और ध्यान रखेंगे थ्रेड को थोड़ा सा लूज हमें रखना है, पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है हमें इस तरह से उठा लेना है। तो अब हमें यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से एक सेमी सर्कल सा बनाते हुए बस हमें फिलिंग करते जाना है। बस एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में हमें जाना है, फिर इस तरह से पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से हमें फिलिंग कर लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पॉइंट से के बीच से नीडल को निकालेंगे और पहला वाला जो ये थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और बस इसी तरह से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाते जाना है। देखिए मैंने इस तरह से यहाँ तक फिलिंग कर लिया, थर्ड स्टेप। अब हमें फोर्थ स्टेप करना है। तो इस तरह से देखिए बस हमें क्रॉस के पास आएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से एक एक करके हमें हर डायमंड को फिल करना है और ध्यान रखना पहले पॉइंट के बीच से निकलेंगे, फिर इस तरह से ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और सेम डायमंड में हमें दूसरे पॉइंट के बीच से इस तरह से नीडल को निकालना है और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठाना है और फिर से हमें इसी तरह से देखिए तीसरे वाले पॉइंट से आएंगे तो इस तरह से 4 थ्रेड होगा। तो बस हमें ध्यान रखना पहला और तीसरा थ्रेड उठाना है। तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से 4 थ्रेड है, तो बस हमें ये पहला और तीसरा वाला थ्रेड उठा लेना है और बस इस स्टेप को फॉलो करते हुए हमें इसका फिलिंग कर लेना है। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे और जब भी 4 स्टेप हो जाए थ्रेड होगा तो हमें इस तरह से पहला, इस डायमंड का पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे हमें उठा लेना और बस सेमी सर्कल बनाते हुए हम इस तरह से फिलिंग करते जाएंगे। फिर हमें यहाँ आना है और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए इसी तरह से बस हम एक कॉर्नर से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ करके हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए बस हमें इसी तरह से फिलिंग करते जाना, हर क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर इस तरह से पॉइंट के बीच से निकालना और जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो डाउन अप करके नीडल को निकाल लेंगे और फिलिंग हमें हमेशा सेमी सर्कल में बनाना है जिससे आपको आसानी से देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें एक एक करके हर डायमंड को फिल कर लेंगे। तो इसके बाद आप देख रहे होंगे इस तरह से ये जो सेंटर में अभी भी यहाँ पे 4 थ्रेड नहीं हुआ, तो इसके लिए मैं दूसरे कलर का थ्रेड लगाऊंगी ताकि आपको
इजीली पता चले कि हमें कहाँ पे इस तरह से सर्कल बनाना। तो सबसे पहले मैं दूसरे कलर का थ्रेड ले लूँगी। तो देखिए अब हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए अपने नीडल को हमें यहाँ पे क्रॉस के पास एकदम ये जो क्रॉस है यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे। तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि दूसरे कलर का अब यहाँ पे इस तरह से 4 थ्रेड है, तो बस हमें डाउन अप डाउन हर डायमंड में हमें बस यही करना है। पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर यहाँ पे इस तरह से नीचे से, फिर हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए डाउन अप डाउन। अब हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, और सेम थोड़ा सा लूज रखेंगे और सेम इसी जगह में हमें नीडल को डाउन करना है। तो अब हमें यहाँ पे आना, तो देखिए इस तरह से जस्ट इसके बगल में हमें नीडल को क्रॉस के पास निकाल लेंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए डाउन अप, जब भी 4 थ्रेड हो ना तो आपको इसी तरह से डाउन अप डाउन करना। फिर हमें यहाँ क्रॉस के पास आएंगे, फिर यहाँ से पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे। जो हमने बीच में 2 स्क्वायर बनाए थे ना, उसे इस तरह से हमें करना है। फिर से हमें इस तरह से पॉइंट के बीच से निकालेंगे तो 4 थ्रेड हो गया। तो बस हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से, ऊपर से, और फिर इस तरह से नीचे से, फिर यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। बस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें ये दोनों थ्रेड उठाना है। फिर हमें यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और इस तरह से देखिए पॉइंट के बीच से निकालेंगे। फिर से 4 थ्रेड, जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो आपको डाउन अप डाउन करके नीडल को निकाल लेना। यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 थ्रेड है, तो बस आपको डाउन अप डाउन नीडल को निकालेंगे। फिर यहाँ आना है। तो देखिए ये स्क्वायर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक यहाँ पे सर्कल बनाया था और यहाँ पे एक फ्लावर जैसा बन गया है, और सेम इसी जगह पे हमें नीडल को डाउन करेंगे। और अब हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से देखिए इस क्रॉस के पास निकालेंगे, और यहाँ भी इसी तरह से जैसा कि मैंने इसे बनाया है बस इसी तरह से हमें इसे भी बना लेना, और यहाँ पे भी एक सर्कल बना लेंगे। तो मेरा ये डिज़ाइन यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसे और इसे भी बना लिया, और आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे बूटे के रूप में, बॉर्डर के रूप में जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।